प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज भी हम अपना अभ्यास जारी रखते हुए एक नया गद्यांश आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को लिखेंगे और आपको पता है गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। तो 2 बार कम से कम अवश्य पढ़ना। अगर आपको फिर भी लगे कि आप गद्यांश को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही प्रश्नों का उत्तर देना है। कुछ बच्चे पहले प्रश्न पढ़ने लगते हैं और उसके बाद गद्यांश से उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सही तरीका नहीं। तो शुरू करते हैं। पहले हम गद्यांश लिखना और फिर उसका कम से कम 2 बार पठन करेंगे और समझेंगे। तो ये है हमारा गद्यांश। ये हमारा चौथा गद्यांश है। तो हम इसे लिखना शुरू कर रहे हैं। एक बूढ़ी बिल्ली थी। एक बूढ़ी बिल्ली थी। एक बूढ़ी बिल्ली थी। वह चलने फिरने में असमर्थ थी। वह चलने फिरने में असमर्थ थी। असमर्थ थी। दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी। दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास चूहों के बिल के पास चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला,
बिल से बाहर निकला। तो बिल्ली ने उसे प्यार से कहा, बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं। अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है। मैंने अब संन्यास ले लिया है। और मांस खाना छोड़ दिया है। और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं मेरे हाथ में पूजा की माला है। पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया। और उसके पास आ गया। और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते हैं। नन्हे चूहे के पास आते हैं।
आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया। बिल्ली ने बिल्ली ने उसे, अब हम शेष ऊपर लिखेंगे तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चलने फिरने में असमर्थ थी, दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे, शेष हम फिर से लिखते हैं, कुछ पंक्तियां और बच गई हैं तो उसे हम ऊपर लिखेंगे। चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया। और जल्दी से चटकर ली और जल्दी से चट कर ली। फिर क्या हुआ? दूसरे चूहों ने यह देखा। दूसरे चूहों ने जब यह देखा तो वे बिल्ली की चालाकी समझ गए। बिल्ली की चालाकी समझ गए और सब वापस बिल में घुस गए। सब वापस बिल में घुस गए। पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये थे हमारा गद्यांश। हम इसे कम से कम 2 बार पढ़ें, तो हम एक बार इसे 2 बार पढ़ लेते हैं, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो गद्यांश जब भी आपको दिया जाएगा आप उसे 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही गद्यांश को हल करने का प्रयास करें। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ गद्यांश को। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चलने फिरने में असमर्थ थी, दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उसे कहा,
प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे की बात चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया और जल्दी से चट कर गई। दूसरे चूहे ने जब यह देखा तो वे बिल्ली की चालाकी समझ गए और वे वापस बिल में घुस गए। तो इसके अंदर हमने कहानी पूरी पढ़ी। इसमें जो कठिन शब्द थे उनके बारे में भी पता चल गया हमें, और कम से कम 2 बार हमें इसे पढ़ना है, तभी, और पढ़ने के बाद तभी समझ आएगा। तो एक बार मैं फिर से इसका पठन कर रहा हूँ, इसे पढ़ करके समझें। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चलने फिरने में असमर्थ थी, दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया और जल्दी से चट कर गई। दूसरे चूहों ने जब यह देखा तो वे बिल्ली की चालाकी समझ गए, सब वापस बिल में घुस गए। तो अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, बिल्ली क्या लेकर चूहों के बिल के पास बैठ गई। चूहों के बिल के पास बैठ गई। बिल्ली क्या लेकर चूहों के बिल के पास बैठ गई? उत्तर है बिल्ली माला लेकर। हमने देखा है गद्यांश में दे रखा था, वह माला लेकर बैठी थी। तो पूरा लेके, कोई बच्चे लिख देते हैं उत्तर माला लेकर या माला, तो ये गलत है। आपको पूरा वाक्य लिखना है। बिल्ली माला लेकर चूहों के बिल के पास बैठ गई। पूर्ण विराम।
तो पूरा वाक्य लिखना है, न कि आधा वाक्य लिखना है। अगला है हमारा प्रश्न। बिल्ली बिल्ली दौड़कर बिल्ली दौड़कर चूहे को क्यों नहीं पकड़ सकती थी? क्यों नहीं पकड़ सकती थी? इसमें कारण बताना है। बिल्ली दौड़कर चूहे को क्यों नहीं पकड़ सकती थी? क्योंकि इसमें बताया गया था कि बिल्ली बूढ़ी हो गई थी। वो बिल्ली बूढ़ी हो गई थी, इस कारण से वे दौड़ के चूहों को नहीं पकड़ सकती थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। बिल्ली बूढ़ी थी। बिल्ली बूढ़ी थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। चलने फिरने में बिल्ली बूढ़ी थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। असमर्थ थी, इसलिए वह दौड़कर चूहे को नहीं पकड़ सकती थी। चूहे को नहीं पकड़ सकती थी। ये था कारण। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। मिटाने से पहले मैं फिर से पढ़ देता हूं। बिल्ली क्या लेकर चूहों के बिल के पास बैठ गई? तो दिया गया था माला, और हम पूरा वाक्य लिखेंगे। बिल्ली माला लेकर चूहों के बिल के पास बैठ गई। दूसरा प्रश्न था, बिल्ली दौड़कर चूहे को क्यों नहीं पकड़ सकती थी? बिल्ली बूढ़ी थी और चलने फिरने में असमर्थ थी, इसलिए वह दौड़कर चूहे को नहीं पकड़ सकती। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नन्हे चूहे के चूहे के पास आने पर बिल्ली ने क्या किया?
बिल्ली ने क्या किया? उत्तर, नन्हे चूहे के पास आने पर बिल्ली ने क्या किया? तो हम जानते हैं जब नन्हा चूहा बिल्ली पर विश्वास करके उसके पास आ गया तो बिल्ली ने झट से उसे दबोच लिया और चट कर गई। तो ये लिखेंगे नन्हे चूहे के पास आने पर बिल्ली ने उसे दबोच लिया दबोच कर चट कर लिया चट कर दिया। चट कर देना का मतलब खा जाना, आपको पता ही है। दूसरे चूहे बिल में क्यों घुस गए? वापस बिल में क्यों घुस गए? वापस बिल में क्यों घुस गए? क्यों घुस गए? तो हमने देखा कि चूहे, जो बाकी चूहे थे, उन्होंने देखा कि नन्हे चूहे को बिल्ली दबोच करके चट कर गई थी। तो बाकी दूसरे चूहे थे, वे बिल्ली की चालाकी समझ गए, वे झूठ बोल रही थी। उसने भले हाथ में माला रखी थी, लेकिन उसने मांस खाना नहीं छोड़ा था और वह चूहों को खा जाती, इसीलिए उनकी बिल्ली की चालाकी समझ गए थे। दूसरे चूहे बिल्ली की चालाकी को समझ गए। हम लिखेंगे यही, दूसरे चूहे बिल्ली की चालाकी समझ गए थे समझ कर वापस बिल में घुस गए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप अपने शब्दों में ही लिखने की कोशिश करिएगा, वापस न कि गद्यांश के वाक्यों को उतारने की कोशिश करिएगा। वापस बिल में घुस गए। घुस गए पूर्ण विराम। कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, असमर्थ का विलोम लिखें। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, असमर्थ का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो असमर्थ का समर्थ होता है, उत्तर क्या इसका होगा? असमर्थ का समर्थ। तो बच्चों इसी तरह हमें प्रयास करना है। इसमें कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने ये पूछा
असमर्थ का विलोम शब्द लिखें तो समर्थ, असमर्थ का समर्थ। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम अगला गद्यांश कल करेंगे।